अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपका निदा ब्लॉग पर आपका वेलकम है। जैसे मैं बहुत दिन से बिजी चल रहा था, इसके लिए ब्लॉग नहीं आ रहा था मेरा। इसके लिए आज जल्दी रोज शॉप पे जल्दी जाना पड़ता है मेरा। काम फूल अल्हम्दुलिल्लाह, काम पे 9 बजे चले जाती है, आज 9:15 हो गया। तो क्या दीदी, घर चेंज करने में बहुत तकलीफ पड़ी थी। काम हुआ नहीं, 1.5 महीने से दुकान बंद थी। इसके लिए गाइस तो काम अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो गया है। अब सीजन चालू हो गई है, इसके लिए काम करने का गाइस। घर के चक्कर में बहुत हुआ करो गाइस, घर एक गुस्सा हो जाओ हमारा। अब इन्होंने देखो हमें मेरे को खाने में क्या बना के दिया है, गोभी बटा के सुबह का खाने का लंच दे दिया हम लोग। नाश्ता कर चुके हैं, टिफिन लेकर जा रहे हैं। ठीक है। जियान की टिफिन में लेकर जा रहे हैं। आज जियान दूसरा टिफिन लेके गए तो जियान के टिफिन में ये लेकर जा रहे हैं लंच। सो गाइस, अख्तर चले गए थे यहाँ पर। मैं उनको सी ऑफ करने के लिए बालकनी में आ गई थी और फिर वो जब चले जाते हैं तो फिर मैं बैक टू वर्क अपने काम पे, मतलब अपना काम वापस स्टार्ट करती हूँ। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जियान चला गया था स्कूल और अख्तर चले गए थे दुकान पर। उनको मैंने टिफ़िन वगैरह देकर फिर मैं अपने काम में वापस से लग जाती हूँ। आज मैं ये घर की साफ़ सफाई का ब्लॉग बना रही थी कि डेली मेरा क्या काम होता है, मैं कैसे साफ़ सफाई करती हूँ। आज मैं चादर वगैरह सब चेंज कर रही थी। जब अख्तर ने ये देखे कि मैं ये करूँ, मतलब ये वीडियो डालने वाली हूँ, तो वो बोल रहे थे मेरे को कि सब लोग अपने अपने घर में ये साफ़ सफाई करते हैं, हर कोई रोज़ का सबका ये काम रहता है, कोई ये वीडियो कोई क्यों देखेगा। मतलब फिर मैंने बोली कि अब जब काम ये करती हूँ, रोज़ का मेरा ये काम है, तो यही बताऊँगी और क्या बताऊँगी। मेरा डेली व्लॉगिंग में यही सब रहेगा। ये सब साफ़ सफाई करना, पकाना, बच्चे को देखना, तुम्हारा देखना। तो जैसे कि मैंने चादर वगैरह चेंज कर दी थी, फिर रोज़ का ये साफ़ सफाई रहता है क्योंकि खुला खुला घर है, बालकनी वाला, तो धूल मिट्टी रोज़ बहुत आती है, तो मेरे को रोज़ रोज़ ये सब साफ़ सफाई करना पड़ता है। फिर जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो फिर मेरे को अम्मी की याद आ गई थी। अम्मी की याद वैसे ही रोज़ ही आती है, लेकिन जब मैं ये क्लीनिंग कर रही थी तो फिर मेरे को ये बात याद आ गई थी कि जब मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, 12 आवर की ड्यूटी जब मैं करती थी हॉस्पिटल में, तो फिर जिस दिन अगर छुट्टी हो, एक दिन मेरे हॉस्पिटल की मैंने छुट्टी ली थी और घर में मैं सिर्फ झाड़ू लगा रही थी, तो अम्मी ने मेरे हाथ से झाड़ू लेकर रख दिए थे कि रोज़ तो मतलब हॉस्पिटल में रहती है, एक दिन की छुट्टी लिए तो जा आराम कर, काम करने की ज़रूरत नहीं है, जा आराम कर। तो मेरे को वही सब बात अम्मी की याद आ गई थी। फिर उसी दिन मैंने पॉपकॉर्न बनाई थी और पॉपकॉर्न से, मतलब कुकर से मेरा हाथ थोड़ा सी जल गया था, तो मेरे को वही सब याद आ रहा था कि आप तो रोज़ कितना ही दिन भर में काम करते करते लगता है, कितना ही हाथ जलता है, रोटी पकाते पकाते रोज़ तवे से हाथ जल जाता है, पर अब कोई दर्द का कुछ ऐसे एहसास नहीं होता है। लेकिन पहले जब ऐसे कुछ थोड़ा सी भी लग जाता था, कट जाता था, जल जाता था, जब कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। और अम्मी तो बेचारी कुछ करने ही नहीं देते थे। जब मैं जॉब करती थी तो मेरे को रानी की तरह रखती थी। बस यही सब था, यही सब है। और शादी बाद तो लड़कियों की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। घर संभालना, बच्चे संभालना, बाहर का भी देखना, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। सो बस फिर शाम हो गई थी और शाम में मैं बना रही थी दाल वड़े, जिसको बोलते हैं दाल की भजिया, मतलब अहमदाबाद में हमारे वहाँ पर इसको दाल वड़े बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने वो छिलके वाली हरी मूंग की दाल होती है, उसको मैंने भिगा कर रख दी थी 3-4 घंटा पहले से ही। और फिर मैंने इसको धोकर अच्छे से इसका सारा छिलका निकाल दी थी धोकर, और फिर यहाँ बाउल में रख दी थी उसका पानी निकलने के लिए। सारा उसका पानी मैंने निकाल ली थी अच्छे से, पूरी उसको सुखा कर फिर उसके अंदर मैंने मिर्ची, हरी मिर्च और लहसुन डालकर उसका उसको बैटर बना ली थी, अच्छे से पीस ली थी। फिर ऊपर से मैं इसमें नमक ऐड कर दी थी। अब मैंने लोखंड की कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और मैं उसमें तेल डालकर ये चम्मच की मदद से मैं एक एक मतलब बैटर ऐसे चम्मच से उठाकर डालूँगी इसके अंदर। देखो यहाँ पर मेरी दाल वड़े बनकर तैयार हो गए, भजिया मतलब बनकर तैयार हो गई। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सी बैटर बचा कर रख ली थी दाल बनाने के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में प्याज, कड़ी पत्ता, ज़ीरा ये सब अच्छे से फ्राई कर ली थी। फिर उसमें मैंने
अदरक लहसुन पेस्ट नहीं डाली थी। उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाली, हल्दी, धनिया पाउडर 1 चम्मच और फिर नमक ऐड करी थोड़ा सी। फिर उसके बाद मैंने ये जो बैटर बना कर रखी थी ये मैं उसमें ऐड कर दी थी। फिर यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से भून कर फिर पानी डालूँगी थोड़ा सी अच्छे से मिक्स करके। फिर मैं उसमें थोड़ा सी और पानी ऐड करूँगी और फिर इसके ऊपर से गरम मसाला डालूँगी और फिर मैं जो भजिया जो बना कर रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ऊपर से कोतमीर ऐड कर दूँगी। तो माशाल्लाह मेरी भजिए वाली दाल बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर हो गया था चाय का टाइम और मैं बाहर बालकनी में बैठकर अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और ये कुछ शॉट ले रही थी। और या फिर मैं आ गई थी ज़ियान को मदरसे से लेने के लिए। स्कूल से अख्तर का फ़ोन आया था कि ज़ियान को मदरसे से लेकर शॉप पर आ जाना क्योंकि काम ज़्यादा था वहाँ पर, इसके लिए फिर मैं जा रही थी वही अख्तर के पास ज़ियान को मदरसे से लेकर। और ज़ियान यहाँ पर कुछ अपना साफ़ा बांध रहा था, रिक्शे में साफ़ा बांधने की कोशिश कर रहा था। हम लोग फिर पहुँच रहे थे अख्तर के पास। हो गया था नेक्स्ट डे और मैं और अख्तर निकल गए थे बाहर काम से। ज़ियान को हम लोग ने घर पर ही छोड़ कर आए थे क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी रहने के लिए घर पर। तो ज़ियान घर पर ही था और हम लोग बाहर निकल गए थे कुछ काम से। हम लोग जो शॉप पर गए थे वो बंद थी तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सी रिवर फ्रंट पर घूम रहे थे। और यहाँ पर मैंने इंडिपेंडेंस डे का थोड़ा सी ये फ्लैग वगैरह लगा था तो मैंने ये शूट कर ली। हम लोग ने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना पाए क्योंकि अख्तर बहुत बिज़ी चल रहे थे, तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत ऐसे शूट कर ली थी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। शाम हो गई थी और हम लोग निकल गए थे बाहर। मैं मेरी सिस्टर मार्केट गए थे। वापस आते आते हम लोग ने रास्ते से ही मूंगफली ले लिए थे खाने के लिए। फिर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं नाश्ते में ये बना रही थी अंडा भुर्जी और अख्तर को टिफ़िन में देने के लिए मैंने ये भाजी बनाई थी। हम लोग सब ने अंडा भुर्जी का नाश्ता किए, अख्तर भी नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर अख्तर का टिफ़िन तैयार करके रख दी थी। अख्तर तो चले गए थे और फिर काम भी सारा हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश हो रही थी। तो मैं बारिश का मज़ा लेने के लिए ऊपर ढाबे पर आ गई थी। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। इस चीज़ का मैं हमेशा से मतलब मेरे को हमेशा से इस चीज़ का इंतज़ार रहता था कि कब ऐसे में अपना पर्सनल ढाबा होएगा और मैं ऐसे बारिश में भीगूंगी। सो गाइस यहाँ देखो आज यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। और माशाल्लाह से जैसे कि मैं चाहती थी हमेशा से ढाबे पर ऐसे नहाना, खड़े होकर बारिश में भीगना, मैं भी खड़े होकर बारिश में भीग रही हूँ। और साथ में ये दोनों बच्चे भी देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं, कैसे भीग रहे हैं। ज़ियान ये साइड आ बेटा, वहाँ वो ज़ियान वैसा पानी इधर आ, ये साइड ऐसे इधर आ जाओ। वहाँ पे खुद गंदा पानी सब कचरा है। ये देखो अभी तेज़ बारिश हो रही थी, मैं जैसे ही ऊपर ढाबे पर आई हूँ ना बारिश स्लो हो गई। मैं नीचे का सारा काम करके आई हूँ, सब धो धा के। ये देखो यहाँ नीचे बच्चे भी कैसे भीगते बारिश में। और मेरा फ़ोन पूरा भीग रहा है, मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, ख़राब हो जाएगा। ओके बाय। फिर हम लोग ने थोड़ा सी आराम किया। आराम करने के बाद शाम में हम लोग फिर निकल गए थे बाहर बच्चों को लेकर। हम लोग जा रहे थे दरगाह पर, थोड़ा सी असर की नमाज़ वहीं जाकर हम लोग ने पढ़े थे। शाह वजीउद्दीन दरगाह पर जाकर हम लोग वहाँ पर असर की नमाज़ पढ़े और माशाल्लाह से बच्चे भी अंदर बैठकर पारा पढ़ रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून लग रहा था। वहाँ पहुँचकर हम लोग ने असर की टाइम वहाँ पर पहुँचे थे, मतलब असर बाद पहुँचे थे, असर की नमाज़ पढ़े। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी देर तक बैठ रहे। फिर मगरिब की अज़ान हुई, वहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़कर फिर हम लोग आए थे। और यहाँ पर ये आंटी जो बैठे थे बेचारे बहुत ही अपसेट थे, बहुत रो रहे थे यहाँ पर बैठकर। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सी दरगाह का व्यू ले ली थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मेरे को। और ये देखो यहाँ पर जब एंट्री करते हैं तो एंट्री का व्यू है ये दरगाह का माशाल्लाह, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर रिटर्न में मेरी सिस्टर ने लेकर आई थी ये पिज़्ज़ा। हम लोग आगे आ गए थे, पीछे से मेरी सिस्टर ने ये पिज़्ज़ा लेकर आई थी और हम लोग फिर खाने के लिए बैठ गए थे। पिज़्ज़ा जो कि ज़ियान नहीं खा रहा था, ज़ियान को नहीं पसंद है, फिर भी मैं उसको ज़बरदस्ती बोल रही थी कि खा। मैंने उसको चिल्लाई कि खा ले थोड़ा सी, उसको शावरमा पसंद है, पिज़्ज़ा इतना नहीं पसंद है, तो इतना शौक़ से नहीं खाता है। बस फिर हो गई थी रात। मेरी सिस्टर को हम लोग छोड़ने चले गए थे उसके घर पर। और ये था हमारा 3-4 दिन का व्लॉग। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग ज़रूर बताना। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।